नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मधुबनी से बड़ी खबर, जहां पुलिस टीम पर हमला मामले में कार्रवाई हुई है। 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। 25 नामजद और 80 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। हरलाखी थाना के विशैल गांव की घटना सामने आई थी। पुलिस टीम पर हमला हुआ था। डीजे बजाने से मना करने पर हमला किया गया था। हरलाखी थानाध्यक्ष अनुज कुमार, खिरहर थानाध्यक्ष अंजेश कुमार, एएसआई ध्यानी पासवान सहित 6 पुलिसकर्मी इस घटना में घायल हुए थे। पुलिस वैन को क्षतिग्रस्त किया गया था और इस मामले में अब कार्रवाई की गई है। डीजे बजा और अश्लील गाना बजाने लगे और राहगीरों के साथ मारपीट, अभद्र व्यवहार करने लगे। हम वहाँ गए, उस सबको पूछे कि भाई ऐसा क्यों कर रहा है। तब तो मैं जो है बड़ा बाबू आ गए जनरल से, बड़ा बाबू सब भी वही बात हुआ। इसके बाद लाठी डंडा से मारपीट मेरे साथ होने लगा। और सिवान से बड़ी खबर, जहां 2 व्यवसायियों से लूट के दौरान गोली मारी गई है। एक व्यवसायी को गोली मारी गई है, दूसरे व्यवसायी को चाकू मारा गया है। सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दुकान बंद कर घर लौटने के दौरान लूट हुई है। बाइक सवार 5 अपराधियों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। गोरियाकोठी थाना के पुरंदरपुर बाजार की यह घटना सामने आई है, जहां व्यवसायी को निशाना बनाया गया है। एक व्यवसायी को गोली मारी गई है तो दूसरे को चाकू मारा गया है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुजफ्फरपुर में बेखौफ अपराधियों ने अब पुलिसकर्मियों को ही निशाना बनाना शुरू कर दिया है। नगर थाना क्षेत्र में प्रधान डाकघर के पास अपराधियों ने आरपीएफ के आरक्षी को झांसा देकर 49,000 रुपए उड़ा लिए। आरपीएफ का आरक्षी सावन कुमार समराले गेट के पास साइकिल से 49,000 रुपए लेकर जा रहा था। तभी एक साइकिल सवार ने उसे धक्का मार दिया, जिससे वो जवान नीचे गिर गया। बाद में उसे धक्का मारने वाले शातिर ने उसको उठाने में मदद की और फिर अफसोस जताकर तेजी से निकल गया। बाद में जैसे आरपीएफ जवान ने पैसे से भरा अपना थैला खोजा, वो गायब हो चुका था। तब उसे समझ में आया कि लूट के लिए ही अपराधी ने उसे धक्का मारा था। पीड़ित जवान ने नगर थाने में केस दर्ज कराया है। तो बैंक कोर्ट मोड़ पर जो है दाहिने से मोटरसाइकिल वाले जो है सो सटा दिया कि हम बाएं की ओर झुके। उसी समय एक बाएं से भी साइकिल वाला सटा दिया। मेरा पैर जो है सो साइकिल में फंस गया। पैर निकालने लगा और निकाल करके तब मोटरसाइकिल वाले को हम देख, उसका चेहरा हम पहचान जाएंगे। देखे पहचानेंगे तो पहचान जाएंगे, उसको हम पहचानते हैं अच्छी तरह से। और जब उसको हम डांट रहे हैं कि इस तरह का है मोटरसाइकिल चलाते हैं, तो कहता है कि देखिए ना, हम बहुत पीछे जलाए हुए हैं, हमको कोर्ट में जाना था। मैंने कहा भी पीछे बॉल जलाए हुए हैं, आगे वाला देख लेगा। उसके बाद वो आगे निकल गया। हम उस समय केयर किए नहीं कि हमारे साथ कुछ घटना घटी है। अपना पैर को देखा, पैर कटा हुआ है। हम सोचे चलिए दवाई वगैरह लगा लेंगे। थोड़ी दूर जाते हैं तो हमारा दिमाग ठके, भाई ऐसा क्यों हुआ। हो सकता है कहीं पैसा तो नहीं निकाला। अब देखते हैं तो भाई पैसा बैग खुला हुआ है। पैसा देखते हैं तो 49,000 रुपये नहीं है। तत्काल में लौट के आया और कहा कि वहाँ होमगार्ड थे मुरवा पर, होमगार्ड वाले हटाए हैं उसको। कौन गाड़ी से था वो? मोटरसाइकिल से था वो। किशनगंज में कारोबारी गोविंद अग्रवाल के यहां जीएसटी की टीम ने सर्वे किया। टीम ने कागजातों की जांच पड़ताल की। अधिकारियों ने बताया कि इन्होंने पिछले वित्तीय वर्ष में 47 लाख रुपया जमा किया था, जबकि इस साल एक भी रुपया जमा नहीं किया गया है, जिसकी वजह से यह सर्वे किया जा रहा है। द्वारा इस वित्तीय वर्ष में कर के रूप में, कैश के रूप में कुछ भी पैसा जमा नहीं किया गया है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में लगभग 47 लाख रुपया नगद के रूप में जमा किया गया। 2022-23 ये अब तक हम नहीं, 2022-23 में अब तक अप्रैल से लेकर करके जनवरी के रिटर्न तक कैश के रूप में कोई भी पैसा जमा नहीं किया गया। कैमूर में एक बार फिर पुलिस अपनी हरकतों की वजह से सुर्खियों में है। भभुआ टाउन थाना परिसर में यातायात कार्यालय के पास ट्रैफिक प्रभारी से एक महिला होमगार्ड उलझ गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। महिला सिपाही का आरोप है कि 2 दिन पहले उसने छुट्टी के लिए यातायात कार्यालय के प्रभारी विजय आनंद पाठक को आवेदन दिया था, लेकिन 2 दिन बाद ही यातायात प्रभारी उससे ड्यूटी पर बुला लिया, जिसको लेकर दोनों के बीच जमकर नोकझोंक हुई। इस दौरान महिला होमगार्ड ने अधिकारी पर ऊंची आवाज में बात करने और थप्पड़ मारने का आरोप भी लगा रही थी। मामले की जांच की जा रही है।
बेगूसराय में एक नाबालिग लड़की ने दांत के डॉक्टर पर इलाज के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाया है और महिला थाने में इसको लेकर आवेदन दिया है। मामला नगर थाना क्षेत्र के कचहरी रोड की है, जहां दांत के डॉक्टर राजीव कुमार सिंह के यहां एक लड़की कुछ दिनों पहले दांत का इलाज कराने आई थी। इस दौरान उसने छेड़खानी का आरोप लगाया है। वहीं इस गंभीर आरोपों पर सफाई में डॉक्टर राजीव कुमार सिंह ने कहा कि लड़की और उसका परिवार मुफ्त में इलाज कराना चाहते थे, जो कि मुमकिन नहीं था, और इसी को लेकर माहौल बनाते हुए उसने क्लिनिक में बवाल किया, धक्का मुक्की की, 5,000 रुपए कैश और सोने की चेन भी छीन ली। मामले में डॉक्टर ने भी पुलिस को आवेदन दिया गया है। डॉक्टर के यहाँ, डॉक्टर राजीव कुमार के यहाँ, उसके डेंटल हॉस्पिटल है, वहीं गए थे। उसके बाद फिर वहाँ गए तो फिर गलत तरह का व्यवहार करता था। वो हाथ पे कभी कहीं पे हाथ देते रहता था। उसके बाद मम्मी को बोले तो मम्मी पापा को कॉल की। उसके बाद पापा आए थे तो फिर डॉक्टर को बोले तो डॉक्टर भाग गया गेट लगा के। फिर यहाँ पुलिस स्टेशन आए थे। दोनों माँ बेटी और फोन कर करके अपने गार्जियन को बुला लिया। बुला करके है ना, मेरे साथ गाली गलौज, धक्का मुक्की शुरू किया। पुर्जा और एक्सरे लेके चल दिया और बोला कि जान से मार देंगे, है ना। यही सब स्थिति हुआ। हमको लगता है वो लड़की कुछ मेंटली डिस्टर्ब है। उस समय तो आरोप कहाँ, कुछ आरोप यही लगाए जब आप गलत तरीका से इलाज की। शिवहर में 10 साल की एक बेटी की हिम्मत ने उसके पिता को झुका दिया। मामला पिपराही के देकुली धाम की है, जहां 4 बच्चों का पिता मनोज कुमार अपनी पत्नी की मौत के बाद दूसरी शादी रचाने जा रहा था। परिवार बेहद गरीब है। ऐसे में 10 साल की छोटी ने हिम्मत दिखाई और मुखिया से इस शादी को टालने की गुहार लगाई, जिसके बाद मुखिया गांव के कुछ लोगों के साथ थाने पहुंच गए, जिसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया और मनोज कुमार को हिरासत में लिया गया और शादी करने से रोका गया। इसके बाद लड़की पक्ष वाले भी बैरंग अपने घर लौट गए। इधर मनोज कुमार ने से अपने 4 बच्चों के भरण पोषण की जवाबदेही का बॉन्ड भरवाकर उसे छोड़ा गया। मेरा फूफा उसको खेत में लड़की का मेरा तो अपना साल से खेत लिए बिया करा देगा, हमको बहन के तम खेत लिखा देंगे। अच्छा, तो अब पापा मान गए? यस सर। अब शादी नहीं करेंगे? नहीं। और रोते हुए आई थी ऐसे कि पिता दूसरी शादी करने वाले, हम लोग को देखरेख करने वाला कौन है। तो इसी पे थाना के पहल से और स्थानीय मुखिया और मुकुल सिंह और विजय यादव सिलाई के मुखिया जी और स्थानीय सरपंच अगल बगल के भी लोग आए तो मामले का समाधान कर लिया और मनोज राय अपने बच्चे को परवरिश करने हेतु राजामंदी किए खुशीपूर्वक। विभिन्न मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे टीटी और एसटीटी पास शिक्षकों का आंदोलन तीसरे दिन भी जारी रहा। बेगूसराय में प्रदर्शनकारी शिक्षकों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। पहले की तरह वेतन और एरियर का भुगतान, 15% वृद्धि के साथ लंबित वेतन का भुगतान सहित मांगे शामिल हैं। शिक्षकों का आरोप है कि उनकी मांगों पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है और अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे और तेज आंदोलन होगा। आह्वान पर पूरे बिहार के 70,000 NIS से प्रशिक्षित वैसे शिक्षक जिनके प्रशिक्षण की व्यवस्था सरकार को करनी थी और उनके परीक्षाफल का प्रकाशन 31 मार्च 2019 के बाद हुआ। इसके लिए वो प्रशिक्षण संस्थाएं जवाब देती, सरकार का विभाग जवाब देता। आज अताउर रहमान मामले में जो न्यायाधीश आया उसकी गलत व्याख्या करते हुए जहाँ पर रिपोर्ट मंगानी थी कि वैसे शिक्षक कितने हैं और उसके बदले में पूरे राज्य के जिला शिक्षा कार्यालय से आदेश रोज नए निकलते चले जा रहे हैं, जिनमें उनको प्रशिक्षण की तिथि 2019 से ही नवनियुक्त मानते हुए वेतन में कटौती की जा रही है। 15% वेतन वृद्धि का लाभ जो 2 वर्षों से हम लोगों का लंबित बकाया वेतन था उनका भुगतान रोका जा रहा है। NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती और होली से पहले सभी प्रकार के एरियर भुगतान को लेकर सुपौल में भी बिहार पंचायत नगर प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले सैकड़ों शिक्षकों ने जिला शिक्षा कार्यालय का तालाबंदी कर जोरदार प्रदर्शन किया। शिक्षकों की मांग है कि NIOS से प्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन कटौती का आदेश वापस हो और होली से पहले सभी प्रकार की एरियर भुगतान किए जाए। DPO DO के गलत पत्र के चलते होली जैसे पर्व में वेतन भुगतान से वंचित होने के लिए जा रहा है, जो बिल्कुल कोर्ट का आदेश, निदेशक प्राथमिक शिक्षा का आदेश, सबकी अवहेलना साफ स्पष्ट है कि यहाँ के DO, यहाँ के DPO शिक्षकों को प्रताड़ित कर रहे हैं। इनकी प्रताड़ना के चलते, इनके गलत पत्र के चलते सुपौल के हजारों शिक्षकों का होली का रंग फीका होगा। एक आदेश पारित हुआ है जिसके आलोक में निदेशक प्राथमिक शिक्षक द्वारा एक पत्र निर्गत हुआ है। इन लोग का कंसर्न है कि मेरा रिजल्ट
22/5/2019 को हुआ है और हमें भी जो है वह NIOS का एक पत्र है, उसके आलोक में हम लोग को प्रशिक्षित मानते हुए 31 से 3/19 तक प्रशिक्षित माना जाए और प्रशिक्षण का जो सारा लाभ है वह दिया जाए। मुजफ्फरपुर में नियोजित शिक्षकों ने वेतन भुगतान को लेकर जमकर बवाल काटा और नारेबाजी करते हुए सैकड़ों शिक्षकों ने डीपीओ कार्यालय में तालाबंदी कर दी। साथ ही घेराबंदी कर डीपीओ के विरोध में नारेबाजी करते रहे, जिससे काफी देर तक कर्मचारी कार्यालय में ही बंद रहे। गोपगुट के श्री नारायण सहनी ने बताया कि NIOS से संबंधित मामला है जो सरकार के सौजन्य से चलाया गया था। अब जब होली जैसे पर्व का समय आया है तब कहा जा रहा है कि NIOS फर्जी है। इसी संस्था के द्वारा पास हुए दरभंगा और समस्तीपुर के शिक्षकों को वेतन भुगतान किया गया है और अब उसे फर्जी बताया जा रहा है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री तरुण चुग ने कहा कि बीजेपी ही बिहार की आवाज बनेगी, बिहार की जनता को तानाशाह और अपराध से मुक्ति मिलेगी। सुपौल में बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवास प्रभारी आशीष मिश्रा की मां के श्राद्ध कर्म में पहुंचे तरुण चुग ने कहा कि अब नीतीश कुमार गांव की ओर वापसी करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। कहा कि बिहार में हर जगह भ्रष्टाचार का बोलबाला है। लेकिन जिस तरह बिहार के ऊपर जंगल राज थोपा जा रहा है, करप्शन थोपी जा रही है और लालू प्रसाद यादव जी का वंशवाद और उनके साथ लोग जो पिछले कई दशकों से बिहार को लूटने के माहिर हैं, वो चाचा भतीजा की जोड़ी ने उनको फ्री हैंड दे रखा है, जिसके कारण भारत का सरताज बिहार आज भय के वातावरण में चल रहा है। जो केंद्र से स्कीम्स आ रही हैं। नागालैंड में 2 सीटों पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की जीत के बाद चिराग पासवान का हौसला बुलंद है। चिराग का दावा है कि नागालैंड में उनकी पार्टी को 9% वोट मिला है, जो उनके प्रति बढ़ते विश्वास को दिखाता है। नागालैंड में जेडीयू की झोली में आई एक सीट पर चिराग पासवान ने तंज भी कसा है और कहा कि जेडीयू ने अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, फिर भी सिर्फ 3% वोट मिला। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जमीन खिसक चुकी है। हम लोग जीते, वहीं 8 सीटों पर हम लोग दूसरे नंबर पर रहे भैया। डायरेक्ट लड़ाई में लोक जनशक्ति पार्टी वहां पे रही। ये अपने में दर्शाता है भैया कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार में जिस तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का जनाधार बढ़ रहा है, उसकी झलक कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में भी जा रही है। अगर मुख्यमंत्री को अब भी समझ में नहीं आ रहा है ना कि उनके पांव के नीचे से कैसे जमीन खिसकती जा रही है। बिहार में तीसरे नंबर की पार्टी, दूसरे राज्य में मात्र 3% का मत, ये दर्शा रहा है भैया कि जदयू समाप्ति की कगार पर है। कारण से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। विधान परिषद सभागार में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वलिटी के तहत महिलाओं को सम्मानित किया गया। समारोह में उद्योग मंत्री समीर महासेठ भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आगे बढ़ाए जाने को लेकर बिहार सरकार लगातार प्रयासरत है। में आज कहीं भी आप कहीं चले जाइए, हर एक जगह एक जागृति है, सोच है, महिलाओं में एक क्रांति है। साइकिल योजना से हो, पोशाक, हर एक तरफ आप देख रहे होंगे कि काफ़ी आगे सोच बना है और बिहार की लड़कियों में जो पहले से है कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ा है। हम उम्मीद करते हैं कि बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और महिलाओं को हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए बिहार सरकार दृढ़ संकल्पित है। सरकार भूमि विवाद को सूबे की सबसे बड़ी विधि व्यवस्था से जुड़ी समस्या मानती है। इसे लेकर हर शनिवार को थाना स्तर पर अंचल अधिकारी और थानाध्यक्ष की उपस्थिति में जनता दरबार आयोजित करने का निर्देश सरकार द्वारा जारी किया गया है। मधेपुरा सदर थाना में भी शनिवार को जनता दरबार आयोजित होता है, जिसमें हर बार लोग अपनी फरियाद लेकर पहुंचते हैं। इनके संबंध में समस्या है, कोई चीटिंगबाजी करके बेच दिल के, चीटिंगबाजी करके यहाँ के जमीन बेच रहा। जी हाँ। कितने दिन पहले? 2000 में कोरोना वायरस में, 2020 में, 2022 में, 22 शिकायत कहीं कितने दिन पहले कर लिए थे? वही समय में सर कागज पत्र के इकट्ठा करे लागलिए, प्रूफ जमा करे लागलिए, तो टाइम लग गए। सब कागज इकट्ठा करके जनता दरबार में कर लगी। जमीन जो है मेरी फरीक में सब अपना अपना घर बना लिया है
और मेरे घर बनाने में रुकावट करता है। आपके भाई लोग ही? हाँ, हमारे दियाद में जो है गोहल साहब नाम है, वो रुकावट कर रहा है और उसमें जो है जब भी सीमेंट बालू रखते हैं रुकवा देता है, लड़ाई करने के लिए, मारपीट करने के लिए। इसमें मैक्सिमम मामले जो हैं वो परिवार से रिलेटेड मामले हैं। कहीं बंटवारा वाला मामला होता है तो कहीं कोई ज़मीन पूर्व में बेच दिया गया है रैयत के द्वारा, पुनः उसके पुत्र के द्वारा बेच दिया जाता है और भूमि विवाद वहाँ खड़ा हो जाता है। हम लोग ऐसे मामले को समझा बुझा करके जो उचित निर्णय होता है देते हैं। अंग से अंग लगाना सजन, हमें ऐसे रंग लगाना। बिहार में अब होली की मस्ती चढ़ने लगी है। पटना के प्रेमचंद रंगशाला में न्यूज 18 का कार्यक्रम रंग बरसे में होली के गीत सुनकर श्रोता झूम उठे। बीजेपी सांसद और भोजपुरी गायक मनोज तिवारी ने अपने गीतों से समा बांध दिया। शिव मानत नाही शिव मानत नाही, मानत नाही शिव मानत नाही। कैसे में शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कैसे में शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। टीवी के सामने गुनगुनाई जा, गाई जा। शिव जी देखतो बड़े, शिव जी सुनतो बड़े। पूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे, पूड़ी मिठाई, पूड़ी मिठाई शिव के मन ही ना भावे। पूड़ी मिठाई भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, या है भंगिया धतूर कहाँ पाई हो, शिव मानत नाई। कैसे वे शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। कैसे वे शिव के मनाई हो, शिव मानत नाही। वैसे तो आज हम चाहतनी कि गाना भी सुने के हमनी के, तो कर थोड़ा थोड़ा भेद भी जाने के। न जाने कितनी साल से गावत जा रहल बा। हम अपने गांव में सुन ली, हम अपने दादाजी से सुनने वाली सम्राट भाई, सम्राट चौधरी जी बैठे। और इसी के साथ अपना बिहार में इतना ही।